नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना बिहार, शेखपुरा पटना बिहार। मित्रों, मैं आपसे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मिलता रहता हूं। इधर कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि एक तो बीच में मैं टूर करने चला गया, उसके बाद फिर जब आया तो फिर मरीज़ ज़्यादा था तो वीडियो बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इसी वजह से बहुत सारा बीच में दिवस आया जिस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उन्हीं दिवसों में जब दिसंबर का शुरुआत हुआ था तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस था। उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने सोच रखा था कि जब भी समय मिलेगा फिर बनाऊंगा। और भी बहुत सारा दिवस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय मिलेगा वो मैं वीडियो आपके बना करके आपसे बातें करूंगा। अब विश्व एड्स दिवस पर आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। एड्स के बारे में बहुत सारे लोग ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल अलग उद्देश्य से है। मैं उन चीज़ों पर स्ट्रेस देना चाहता हूँ जो कि सामान्यतः कोई भी मीडिया या कोई भी आपको जो साइंटिफिक लिटरेचर वाले लोग हैं वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है मैं अपने व्यवहारिक अनुभवों से सीखा हूँ कि आखिर मैं कहूँगा कि एचआईवी को सदी का सबसे बड़ा छलावा आप कहिए तो बुरा नहीं होगा, तो गलत नहीं होगा। ये एक अलग चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखने वाली बात है कि दुनिया अगर लाल चश्मे से देखिएगा तो लाल नज़र आएगा, हरे चश्मे से देखिएगा तो हरे चश्मे से हरा नज़र आएगा। तो मैं कैसे देखता हूँ एचआईवी को और बीमारियों को, ये अलग अलग वीडियोज़ में आप जान चुके होंगे। अब हम चर्चा करते हैं विश्व एड्स दिवस पर। तो सन 1988 से एड्स दिवस मनाने की परंपरा चल पड़ी, क्योंकि जब 80 का दशक था तो उस समय बहुत सारे एचआईवी एड्स नामक बीमारी के बारे में लोग चर्चा करने लगे। 1981 में के आसपास में पहला केस मिला, तो लोगों में को ये नया बीमारी के बारे में पता चला। बेसिकली क्या है कि ये वायरस से होने वाला, विषाणु से होने वाली बीमारी है, और ये 100 नैनोमीटर का वायरस है, रेट्रो वायरस है, यानी ये उल्टा काम करता है। यहाँ आरएनए से डीएनए बनता है। नॉर्मली तो जो सेंट्रल डोग्मा होता है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन इसमें आरएनए से डीएनए बनता है, इसलिए रेट्रो वायरस कहा जाता है। ये 100 नैनोमीटर के आसपास साइज का वायरस है। और तो ये क्या करता है, आपके इम्यून सेल को ये अफेक्ट करता है, CD4 सेल को, और उसके वजह से आपका इम्यूनिटी कम जाता, और उसके चलते सारे प्रकार के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ जाते। और 1988 से इस विश्व दिवस की मनाने की परंपरा चल पड़ी, और ये दिवस के लिए लोग इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि इसका महत्व समझ सकते हैं आप कि यूनाइटेड नेशंस का 2 एजेंसी स्पेशली इसी के लिए काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस का 2 स्पेशल विंग केवल इसी बीमारी के लिए काम लगा हुआ है। एक है UN एड्स, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, और वर्ल्ड एड्स कैंपेन है जो कि 2004 में बनाया गया था। तो और ये जो है कि 11 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन में से एक कैंपेन है। तो यूनाइटेड नेशन जो है 11 पब्लिक हेल्थ डिजीज़ पर कैंपेन चलाती है, उसमें से एक डिजीज़ ये भी है, और सारे के सारे UN मेंबर जो है कि इसको मानते हैं। इसके वर्ल्ड एड्स डे की परिकल्पना और इसके क्यों मनाना चाहिए इसके बारे में प्रेरित महसूस करते हैं। तो सारे के सारे UN मेंबर जो हैं, और अभी तक 2017 तक 2 करोड़ 89 लाख से लेकर के 4 करोड़ लोग जो है इससे मर चुके हैं। वो तो आप जानते हैं कि प्रतिदिन लोग जो है 1.5 लाख लोग रोज़ मरते हैं। तो इस हिसाब से अगर जो है कि करीब करीब 5 करोड़ 5.5 करोड़ लोग एक साल में मरते हैं। लेकिन अभी तक जो एचआईवी से मरे हैं, जो जब से ये शुरू हुआ है तब से जो है कि 2 करोड़ 89 लाख से लेकर के 4 करोड़ लोग अभी तक इससे मर चुके हैं, और 3 करोड़ 67 लाख लोग एड्स के साथ जीवन बिता रहे हैं अभी। तो करीब करीब 3 करोड़ 67 लाख लोग एड्स के साथ जीवन बिता रहे हैं, और 2017 का ये डाटा है। और 10 लाख लोग जो है 2016 में प्रभावित हुए, और 2005 में 19 लाख लोग प्रभावित हुए थे।
तो 2005 में पीक पर पहुंचा था मैटर, उसके बाद धीरे धीरे करके लोग कम होने लगा। तो ये हालत है अभी, और ये इतनी बड़ी बीमारी है, मतलब इस पर लोग इतने ज़्यादा लोग लगे हुए हैं कि व्हाइट हाउस में एक कॉर्नर जो है, जो उत्तरी पोर्टिको है, वहाँ पर 28 फुट बड़ा जो है कि एड्स दिवस का जो रिबन है, वो पिंक रिबन जो है वो बनाया गया है, जो कि वैश्विक सहयोग एवं साझेदारी के बारे में जो यूनाइटेड नेशंस का जो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कमिटमेंट है उसको जाहिर करने के लिए ये काफ़ी है। तो ये तो कुछ बातें हुई जो कि HIV के मैटर पर आदमी को जानना चाहिए। अब क्या है कि HIV और जो है कि एड्स, ये दो अलग अलग चीज़ है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि हमने बताया कि ये 100 नैनोमीटर का वायरस है, और इसमें जो है कि बीच में प्रोटीन होता है, चारों तरफ जो है कि लिपिड का एनवलप होता है, और उसी में अलग अलग रिसेप्टर्स लगा होता है जिसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 ही ज़्यादा जाकर के अटैच करता है, तो अलग अलग जीन से इसका निर्माण होता है, और अंदर जाकर के फिर वो काम करता है। वो आपको किसी भी माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो आप देखिएगा HIV का, वो सब आपको उसमें मिलेगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको माइक्रोबायोलॉजी, HIV का माइक्रोबायोलॉजी बताना नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको उन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का स्ट्रक्चर और उसका साइड इफ़ेक्ट बताना नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ मूलभूत बातें हैं जो कि अगर आप जान लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया आखिर इस HIV को क्यों क्रिएट किया। ये HIV भी एक प्रकार का बहुत बड़ा मानव जाति के लिए छलावा से समझिए। अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, तो जैसे आजकल अब कोरोना आ गया, अभी कोरोना चलेगा, अभी हम लोग हर बीमारी में कुछ जांच कराएं न कराएं, HIV, सिफिलिस, पुराने ज़माने में सिफिलिस हुआ करता था, उसका फिर HIV आया, और ये हम लोग जो है कि अभी इसका हर चीज़ में इसका जांच अब कराते जाएंगे। सोचिए कितना किट बिकेगा और कितना ये बिकेगा, वैक्सीन बिकेगा। तो खैर ये अलग बात है। HIV के खिलाफ़ अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और जो है कि कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। तो ये वीडियो मैं दूसरे कारण से बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ मूलभूत बातें अगर आप जान लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ों का एक दूसरा पहलू भी होता है, जिसको जानबूझ करके लोग आपको नहीं दिखाते, क्योंकि वो उनके कॉमर्शियल इंटरेस्ट में वो बातें नहीं होती हैं। इसी वजह से बहुत सारी बातें आपको जानबूझ के नहीं बताया जाता। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले जानिए कि HIV का अर्थ हुआ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी वो वायरस जो आपकी इम्यूनिटी को कम करता हो। तो ये 100 नैनोमीटर का वायरस है, वो तो आप जान गए, और ये सेल के अंदर जाता है, फिर उसी के DNA से अपना कॉपी तैयार करता है, और फिर वो बाहर निकलता है, फिर और सेल को इन्वॉल्व करता है। तो ये तो HIV का आप देख लिए। अब है कि HIV के बाद किसी को ऐसा हो सकता है कि उसको HIV हो, लेकिन उसको कोई लक्षण नहीं हो। जैसा कि हमने बताया कि इस धरती पर 3,67,00,000 लोग HIV के साथ जीवन बिता रहे हैं। 2017 में का ये आंकड़ा है, अभी तो और ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो अगर समझिए एक साल में 10 लाख लोग भी अगर नए जुट रहे हैं इसमें, तो आप जोड़ लीजिए कि उतना जो है लोग, करीब करीब 4 करोड़ लोग जो है अभी HIV के साथ जीवन जी रहे हैं। तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो देखा गया है कि आप HIV अगर आपको है, और बहुत सारे केसेस में अगर आप कोई दवा नहीं भी खाते हैं, कोई इलाज भी नहीं कराते, तो भी आपको जो है कि 10-15 साल तक तो आसानी से ज़िंदा रह सकते हैं। ये बहुत सारे स्टडीज़ का रिजल्ट है कि आपको HIV है, फिर भी आप जो है 10-15 साल जो है बिना दवा के भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। और अगर दवा के साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है कि आपका जीवन और बढ़ेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बिना दवा के भी आप HIV को कैसे ठीक कर सकते, और ये बातें आपको और लोग क्यों नहीं बताते हैं, ये भी आपको हम समझाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से ये आपके लिए यूजफुल साबित होगा। ये केवल आपको HIV नहीं, ये हर बीमारी से लड़ने में ये वीडियो जो है कि आपको मदद देगा। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में बताते रहता हूँ आपको कि बीमारी क्यों होता है, जो मैंने सीखा वो आपको मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा। तो अगर आप हमारा और वीडियो भी देख चुके होंगे तो हो सकता है कि ये बात कुछ रिपीटेशन लगे, लेकिन फ़िलहाल आप समझिए कि HIV जो एड्स होता है, तो एड्स में 2 प्रकार का आप कह सकते हैं, यानी कि वो वायरल इन्फेक्शन जिसमें कि लक्षण मिल गया। तो जब लक्षण मिल जाता है
तो उसको हम लोग एड्स बोलते हैं। जब तक लक्षण नहीं मिलता है तो हम लोग उसको ये HIV बोलते हैं, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को HIV बोलते हैं, और जब लक्षण मिलने लगे तो उसको हम एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म हुआ। यानी कि ऐसा इम्यूनिटी का बीमारी जो एक्वायर्ड हो। कुछ इम्यूनो डिफिशिएंसी बीमारी जो होता है वो पैदाइशी होता है, उसको हम लोग इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स के रूप में पढ़ते हैं मेडिकल साइंस की किताबों में। लेकिन ये जो हो गया ये एक्वायर्ड हो गया, यानी कि पहले से आपका इम्यूनिटी ठीक था, बाद में एक्वायर्ड गड़बड़ाया है, उसकी वजह से आपका शरीर बहुत सारे बीमारियों के प्रति वल्नरेबल हो जाता है और आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने लग जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये HIV शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको के इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देता, तो बहुत सारा बीमारी से शरीर आपका नहीं लड़ पाता। और HIV जो ट्रांसमिशन फैलता है वो भी आप जानते हैं कि ये आपका दूषित रक्त के दूषित अगर सिरिंज से फैलता है, जैसे ब्लड डोनेशन के टाइम में उससे फैलता है, फिर उसके बाद माता से बच्चों को फैलता है, उसके अलावे फिर आपको ये यौन असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। तो ये सब कुछ मोड है जिसके द्वारा ये फैलता है। उसके अलावे आपको, लेकिन ये कभी भी साथ खाना खाने से नहीं फैलता और कभी भी साथ रहने से नहीं फैलता, लेकिन अगर बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होता है और अगर आपका कहीं छिला हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन जाने का खतरा रहता है। हालांकि अगर आप किसी महिला को अगर HIV है उसके साथ आप संबंध बनाते हैं तो 1000 में 3% चांस ही होता है कि आपको, अगर असुरक्षित संबंध भी बनाए हैं तो आपको होने का चांस जो है 0.03% ही होता है। तो अलग अलग रूट से अलग अलग रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, किसी में 10% है, किसी में 0.03% है, तो इसी प्रकार से रेट वेरी करता है। लेकिन 100% नहीं होता। आप अगर आपका रक्त भी चढ़ जाए तो भी 100% केस में आपको HIV नहीं होगा, 100% नहीं होता। लेकिन है कि ये अलग अलग, कोई नहीं जानता कि किसको हो जाए, वो तो स्टैटिकल डाटा है, लेकिन जिसके लिए हो गया उसके लिए तो 100% है, नंबर एक बात। लेकिन अगर आपको हो भी गया है तो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए आप पागल होना शुरू हो जाएं कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ऐसा डराया गया है, आपके मन में एक गलत धारणा पैदा कर दिया गया, जैसे कि कोरोना के बारे में भी आपके दिमाग में पैदा कर दिया गया। तो ये ऐसा धारणा क्यों पैदा किया जाता है? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था को कुछ न कुछ अपना सामान बेचना होता है। तो मूलभूत चीज़ों को यदि आप समझ लीजिएगा तो आपको चीज़ों का दूसरा पहलू भी दिखने लगेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता, ताली दूसरा हाथ भी जरूरी होता है। चीनी गिराइएगा तभी चींटी आएगा, बिना चीनी के चींटी नहीं आएगा। तो अगर आपके पास दूसरा पहलू तो आपके हाथ में है, तो आप जब ज़्यादा चीनी खाइएगा तभी ये वायरस या कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में घुसेगा, और अगर घुस भी गया तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा अगर आप ज़रूरत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लीजिएगा। तो यही चीज़ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? हमको अगर गाड़ी जाते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए तो हम ये सोच के पेट्रोल भराते हैं। अगर हमको लगता है कि शहर में हम रहते हैं और केवल 1-8 किलोमीटर ही रोज़ हमारा गाड़ी चलता है, तो जाहिर सी बात है हम उसमें 300-400-500-1000 रुपया का ही पेट्रोल भराते हैं। लेकिन अगर हमको लॉन्ग जर्नी पर जाना रहता तो हम उसको बोलते हैं कि भाई फुल टंकी भर दो। ये फुल टंकी हम जनरली नहीं भरवाते, एक्स्ट्रा पेट्रोल हम जनरली नहीं रखते। तो वही वाला बात है कि लेकिन हम भोजन करने के टाइम में ये नहीं सोचते कि कौन आदमी कितना मेहनत करने वाला है, उसके हिसाब से ही उसको खाना दें। ऐसा हम बुद्धि नहीं लगाते और यहीं से हमारा सारा बीमारी का शुरुआत हो जाता। तो यही चीज़ हम आपको बताएंगे। पहले आप जान लीजिए कि जो एड्स होता है यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये 2 प्रकार आप कह सकते हैं, एक्यूट HIV और क्रोनिक HIV। एक्यूट HIV में जो लक्षण होता है, एक्यूट जो HIV अगर किसी को हुआ तो हो सकता है कभी कभी एसिम्टोमेटिक भी रह जाए तो उसको तो HIV कहेंगे, और कभी कभी उसमें लक्षण मिलने लग जाए तो उसको एड्स बोलेंगे। एड्स का जो लक्षण होता है, एक्यूट एड्स का वो जो लक्षण होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। उसमें आपको बुखार लगेगा, कभी कभी पतला पैखाना होगा, कभी कभी आपको खांसी होगा, कभी कभी आपको लिम्फ नोड बढ़ जाएगा, कहीं पर गिल्टी निकल जाएगा। जैसे कहीं पर देखिए यहाँ पर गिल्टी निकल जाएगा, सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी कहते कांख में गिल्टी बढ़ जाएगा, या ग्रोइन में गिल्टी बढ़ जाएगा। लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड बढ़ जाएगा आपका, तो वो लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, और उसके अलावा कभी टॉन्सिल हल्का फुल्का बढ़ जाएगा।
तो और कमजोरी लगने लगेगा, तो ये सब जो वेट लॉस होने लगेगा, तो ये आपको एक्यूट HIV का ये सब लक्षण है जो कि नॉन स्पेसिफिक है। इसमें कोई खास आपको दूसरे बीमारियों में भी ऐसा लक्षण मिल सकता है, तो इसलिए इसमें कोई खास आप पकड़ नहीं पाइएगा एक्यूट HIV को। लेकिन जब क्रोनिक HIV होगा तो आपको जो है कि अलग अलग जो है कि अंगों का अलग अलग लक्षण मिलने लगेगा। कोई स्पेसिफिक लक्षण इसका नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसमें हर बीमारी का जो लक्षण मिलेगा वो ज़्यादा ओवरट मात्रा में मिलेगा, ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया रहेगा। जैसे कि जो बीमारी, जो इन्फेक्शन नॉर्मल आदमी को नहीं इन्वॉल्व करता, वो HIV के मरीजों में इन्वॉल्व शुरू करता है। जैसे कि आपके मुंह के अंदर बहुत सारा फंगस रहता है, कैंडिडा, लेकिन ये आपको इन्फेक्शन नहीं कराता, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब आपका इम्यूनिटी कमेगा तो इससे भी आपको दिक्कत होने लगेगा और ओरल कैंडिडियासिस आपको होने लगेगा। तो उसी प्रकार से आपको नॉर्मल आदमी को जब हर्पी जोस्टर होता है तो बहुत सारा फोका निकलता है, ग्रुप्ड वेस्कुलर लीजन, यानी बहुत सारा फोका जो एक ही अलंग में निकलता है, वो आपको एक साइड में अचानक, जैसे वो बोलते हैं मकड़ा पेशाब कर दिया, उस प्रकार से आपको पता आएगा, चमड़े में अचानक आप बन जाएगा बहुत सारा फोका, एक ही डर्मेटोम में, एक ही अलंग में होता है वो। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों साइड हो जाएगा, मतलब कि अगर खाली एक ही साइड लेफ्ट, अगर शरीर को दो हिस्से में बांट दीजिएगा सेजाइटल सेक्शन में, इधर लेफ्ट और राइट में बांट दीजिएगा, तो जो हर्पी जोस्टर नॉर्मली जो होता है वो एक ही साइड में होता है। लेकिन HIV में अगर हर्पी जोस्टर होगा तो दोनों साइड में होगा, बाई जो है कि वो सेगमेंटल हो जाएगा, दोनों सेगमेंट में हो जाएगा। और कभी कभी एक ही डर्मेटोम में नहीं होकर 3-4 डर्मेटोम में कर लेगा। तो ये कुछ चीज़ है जो कि आपको बताएगा कि भाई ये तो ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। जैसे अमीबा नॉर्मली इन्फेक्ट नहीं करता ह्यूमन्स में, लेकिन इसमें जो है कि अमीबा जो ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन नहीं कराता, सिंपल अमीबियासिस वगैरह, पेचिस वगैरह कराता, लेकिन इसमें जो है अमीबिक एब्सेस मिल सकता है आपको। तो इम्यूनो डिफिशिएंसी जब होगा तो आपको बहुत सारा ऐसा जो है कि कीटाणु जो है, आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, फफूंद और विषाणु यानी कि वायरस आपको इन्फेक्ट करने लगेगा जो नॉर्मली नहीं करता, और ये आपको हर जगह इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए इसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मिलेगा। मोटा मोटी अगर आप समझिएगा तो एक्यूट HIV के मरीजों में जो है कि आपको जो लक्षण मिलेगा बिल्कुल कॉमन लक्षण मिलेगा, जैसे कि आपको कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं मिलेगा। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो है कि एक्यूट HIV में जो लक्षण मिलेगा आपको, तो ये आप जैसे देख लीजिए, तो आपको हर जगह का लक्षण मिलेगा। जैसे कि आपका दिमाग में मिलेगा मैलेज, हेडेक मिलेगा, है ना, न्यूरोपैथी मिलेगा, बुखार आएगा, वेट लॉस हो जाएगा आपको, है ना, कमजोरी लगने लगेगा। उसके बाद लंग में भी आपको दिक्कत मिलेगा, लिम्फ नोड में बढ़ जाएगा, लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगा, वो मिलेगा आपको। फिर उसके बाद फेरेंजाइटिस, मुंह के अंदर जो है कि छाला होने लगेगा, ओरल थ्रस होने लगेगा, चमड़े में स्किन रैश होने लगेगा, लाल लाल दाना, कभी कभी सिंपल खुजली का दाना, नाउजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा होने लगेगा। तो ये अलग अलग आपको लक्षण मिलेगा, और इसमें हर वो चीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है जो कि नॉर्मली आदमी को इन्फेक्शन होता है। तो ये पकड़ना जो है बिना जांच के पकड़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ है, जैसे कि आपको मुंह में बहुत ज़्यादा कैंडिडियासिस हो जाए तो उजला रंग का पैच होने लगेगा मुंह में, एंड ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया होने लगेगा साइड में, जीभ के साइड में आपको ऐसे लेटरल कलर का वो पैच मिलने लगेगा। तो अगर उस ढंग से अगर आपको होने लगे तो आपको जो है कि ये समझ जाइएगा कि आपको ये इन्वॉल्व किया है। तो ये आपको शरीर के सब अंगों को प्रभावित करता है। ये जो बीमारी है जो आप देख रहे हैं, शरीर का हर अंग इन्वॉल्व होगा और उसी ढंग से आपको लक्षण मिलेगा। चमड़े में रैश मिलेगा, GIT ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करेगा तो डायरिया मिलेगा, पतला पैखाना, उल्टी जैसा लगेगा। स्प्लीन को इन्वॉल्व करेगा तो स्प्लीन बढ़ जाएगा। मुंह में इन्वॉल्व करेगा तो मुंह में छाला वगैरह होने लगेगा। दिमाग को इन्वॉल्व करेगा तो जो है कि आपको ये कमजोरी लगने लगेगा, है ना, आपको हेडेक होने लगेगा। ये करेगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, मसल वीकनेस होने लगेगा, कौड़ी बढ़ जाएगा और लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस करा देगा। तो ये इसका नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है जो कि ये इन्वॉल्व करता है, और वही चल के आगे चल के क्रोनिक हो जाता है, और जो है कि आपको फिर अलग अलग प्रकार का इन्फेक्शन कराता है। चमड़े में जब देखिएगा तो चमड़े में आपको जैसे डेमोडेक्स नामक एक फॉलिकुलर माइट होता है तो वो भी इन्फेक्शन कराने लगेगा। यानी सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसा, यानी कि वो एरिया जिसमें कि तेल ज़्यादा निकलता है उस एरिया में आपको इन्फेक्शन बढ़ जाता है, उसको हम लोग
सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो वो सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो है कि बढ़ जाता है, यानी रूसी बहुत ज़्यादा सर में हो जाएगा, तो वो सब आपको इसमें लक्षण मिलने लगेगा। सिंपल स्कैबिज भी होगा तो ज़्यादा मात्रा में ओवर्ट स्कैबिज हो जाएगा, यानी कि उसको नॉर्वेजियन स्कैबिज कहते हैं, वो भी HIV के मरीजों में मिलेगा। और जो है कि आपको इसमें कैंसर भी होता है, तो उसको हम लोग हॉजकिन लिम्फोमा भी कराता है। कापोसी सार्कोमा नामक एक अलग से कैंसर ये कराता है, और भी कैंसर की संभावना को बढ़ा देता। HIV के मरीजों में जो है कि आपका हार्ट अटैक, लकवा भी संभावना बढ़ जाता, और जाहिर सी बात है BP चीनी भी बढ़ जाता, क्योंकि ये सब का जो कारण है जो है वो एक ही है, वही हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अभी तक जो आप पढ़े हैं किताबों में, तो उस हिसाब से अगर जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको लगेगा तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। और बहुत सारा दवा जो है ART ट्रीटमेंट जो है आपको मिलेगा। NRTI नॉन जो है कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, और नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर एक NRTI आता है, NNRTI आता है, प्रोटीज इनहिबिटर आता है, इंटेग्रेज इनहिबिटर आता है, और आजकल तो 4-5 ग्रुप और भी दवा आ गया। तो ये सब जो महंगा दवा आपको जो सुनने को मिलेगा, तो आपको लगेगा कि ये दवा से तो जादू हो जाएगा। ऐसा कोई जादू नहीं होता। आप अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो ये दवा भी बेअसर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन ये दवा आप अगर भोजन बदल दीजिएगा तो ये ART देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये हम अपने अनुभव से सीखे कि इसीलिए आपको ये अलग वीडियो हम आपको बना करके आपको बता रहे हैं। तो अब आपको तो हम बता दिए कि HIV में जो 2 प्रकार का HIV में जो बीमारी होगा, जो लक्षण मिलेगा आपको, तब HIV तो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एड्स जो हो गया वो जब आपको लक्षण मिलने लगे तो आपको एड्स कहेंगे। और सिंड्रोम का अर्थ होता है कि बहुत सारा लक्षण मिलेगा, इसलिए उसको सिंड्रोम कहा जाता है। तो एड्स जो है एक प्रकार का सिंड्रोम है, इसमें बहुत सारा इम्यूनोडेफिशिएंसी का लक्षण, तो चूँकि एक्वायर्ड है, ये जन्मजात नहीं है। बहुत सारा इम्यूनोडेफिशिएंसी का बीमारी जन्मजात भी होता है, ये एक्वायर्ड है, इसलिए ये बाद में आता है। तो इसमें STD भी बढ़ जाता है, सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है HIV के मरीजों में। तो आपको जितना भी सिफिलिस है, गोनोरिया है, वो सब जो है कि आपका हर्पिस वायरस का इन्फेक्शन है, ये सारा चीज़ जो है HIV के मरीजों में बढ़ जाएगा। तो ये आप ये जान लिए। और इसमें आपको जो जांच कराना रहता है, तो HIV का तो नॉर्मल एलाइजा टेस्ट कराते हैं हम लोग, वो उससे उसका एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं। एक होता है विंडो पीरियड में जब आप संबंध बनाइएगा, किसी से संबंध बनाया और आपको HIV आ गया आपके शरीर में, तो बहुत दिन तक आपको लक्षण नहीं मिलेगा। शुरू में एक्यूट लक्षण मिल गया, शुरू में आपको बुखार हुआ, मैलेज हुआ, सोर थ्रोट हुआ, बुखार लगा, कौड़ी बढ़ गया, उसके बाद दवा ववा खा लिया एंटीबायोटिक, तो आपको फिर वो लक्षण चला गया। हो सकता है कि उसके बाद जो है कि आपको कोई लक्षण नहीं मिले और 1 से 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं हो, धीरे धीरे करके वो आपको क्रोनिक HIV का रूप ले ले, और क्रोनिक HIV में फिर आपको बाकी सब लक्षण मिलने लगे। लेकिन ये तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर देखिएगा कि आपका न्यूट्रिशन अगर उसी ढंग से रहते चला गया, आप गलत भोजन खाते चले गए, तब जा कर के जो है कि ये एक्यूट HIV क्रोनिक HIV में जाएगा। लेकिन अगर शुरू से ही न्यूट्रिशन ठीक कर दीजिएगा तो एक्यूट HIV क्रोनिक HIV में कभी नहीं जाएगा। यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अगर 90% इलाज जो होता है किसी बीमारी का, वो आपका होता है डाइट और एक्सरसाइज, और 10% ही दवा होता है। लेकिन जो भी आपको लोग जानकारी देगा, जो भी आपको चिकित्सक वर्ग या फिर जो भी आपको जहाँ से भी आप पढ़िएगा, सो कॉल्ड साइंटिफिक लिटरेचर आप जहाँ भी पढ़िएगा, तो आपको यही जानकारी मिलेगा कि सब ऐसा आपको लगेगा कि सब कुछ सब दवाई है, हम बिना दवा खाए तो कुछ बच ही नहीं सकते, ऐसा आपको बताया जाएगा लिटरेचर में। तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा और आप महंगा दवा खरीदने लगिएगा, उसको खाने लगिएगा। लेकिन जब आप ये वीडियो देख लीजिएगा पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, अगर हम भोजन बदल दें तो उन महंगों दवाओं का कोई ज़रूरत ही नहीं। तो यही हम आपको आज बताएंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि एक्यूट HIV और क्रोनिक HIV, एक्यूट एड्स और क्रोनिक एड्स। तो क्रोनिक एड्स जो होगा वो एक्यूट एड्स के होने के 2-3 महीना या 2-3 साल के बाद होगा, और उसके बाद आपको हमेशा सिम्टम मिलने रहेगा। आपका CD4 काउंट जो है, वो जो है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते, वो जो एक मार्कर होता है लिम्फोसाइट में, T लिम्फोसाइट में, तो वो CD4 काउंट जो है आपका T लिम्फोसाइट का जो, जिसमें CD4 वाला जो है वो कम हो जाएगा। और अगर 250 से कम हो गया, पहले तो जो दवा दिया जाता था वो 250 से कम वाले को दिया जाता था, ART जो सरकार फ्री में देता था, लेकिन आजकल वो सबको दिया जाने लगा, जिसको भी लक्षण है वो 500 वाले को भी दवा सरकार मुफ्त में देता है।
हालांकि यदि आप ART खरीदिएगा मार्केट में, जो कॉमनली जो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो आप दीजिएगा, तो जाइडोलम एन करके आता है, जाइडोबिडिन, लैमोबिडिन और नेविरापिन। तो जाइडोलम एन करके जो आप लीजिएगा तो इसका दाम जो है 1 महीने का 3000 के आसपास पड़ेगा। और इसमें जो है कि कभी कभी इसमें स्किन रैश नेविरापिन में देखा जाता है, और पैनकेटाइटिस वगैरह भी कभी कभी स्टाबुडिन कराता है, और भी ड्रगों का साइड इफेक्ट होता है। लेकिन और भी जैसे इफाविरेंज वगैरह प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बर्थ डिफेक्ट कराता है। तो वो सब तो आपको कॉमनली यूज ड्रग ये सब है, तो डॉक्टर ये सब दवा देते जाएंगे। और आजकल तो बहुत सारा दवा आ गया, टिनोफोविर आ गया, बहुत सारा दवा आ गया, जो कि आपको HIV में आप गूगल में टाइप करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारा HIV के खिलाफ दवा आ गया, और जो कि महंगी महंगी दवाएं हैं। लेकिन अगर आप भोजन बदल दीजिएगा तो इन दवाओं का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अगर भोजन नहीं बदलिएगा तो कभी कभी तो ज़िंदगी भर ये दवा खाना पड़ेगा। और चूँकि गलत भोजन खाते जाइएगा तो उसके चलते तो अलग से डैमेज होगा ही आपका लिवर किडनी, लेकिन लोग कहेगा कि वो दवा से डैमेज हुआ, लेकिन वो सब का कारण है आपका गलत भोजन। तो यही हम आपको इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, जो कि और भी वीडियोज़ में हम बताते आते हैं। तो ये तो किताब के अनुसार हुआ कि HIV जो है ये एड्स जो है HIV वायरस से हुआ, लेकिन हमारे अनुसार अगर आप लीजिएगा कि हम क्या सीखें मेडिकल साइंस में, जो करीब 1 लाख मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे, तो और MBBS किए, MD किए, इंदिरा गांधी में 1 लाख मरीज देखे, तो ये सीखे कि ये जो बीमारी क्यों होता है, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। बंद कर दीजिए चीनी खाना, आपका हर बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। तो चीनी किसको कहते हैं? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हालांकि हमको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन चीनी हमारे लिए भी जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढा में गिरा देगा। और धर्म सिखाता दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अगर मेहनत कम से कम करना, अगर बुद्धिजीवी का जीवन जीना, श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन आप बोलिएगा सर हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमको धर्म से क्या लेना देना, धर्म तो मूर्खों के लिए होता है। तो हम तो साइंटिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हमको तो साइंस से मतलब है। तो साइंस कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को ख़त्म नहीं कर सकते। 1 चम्मच चीनी में इतना कैलोरी है कि उसको जलाने में आपको 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है, जो भगवान ने घोर दिया। अगर दूध से पानी निकाल दीजिए 85% पानी होता है, और अब जो उसका सॉलिड चीज़ बचा उसमें से करीब 65% उसमें चीनी होगा, लैक्टोज। यानी 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम तो चीनी है, लैक्टोज नामक चीनी। आप चीनी नहीं भी मिला रहे हैं सुक्रोज, तो भी भगवान ने चीनी घोर दिया, उसको बोलते लैक्टोज। तो 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम। चीनी किसको कहते हैं? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। ये पाँचों छोबो चीनी खाने लायक अब मनुष्य जाति नहीं बचा, क्योंकि वो चलना छोड़ दिया। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं
तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। 1 थाली अगर कुकर का चावल आप खाए या खिचड़ी खाए या मूढ़ी का भुंजा खाए या चूड़ा का भुंजा खाए तो ये सब चीज़ में मार कहाँ गया? हो तो अंदर ही रह गया। एक अगर आप खाए इडली डोसा बिरयानी पुलाव तो इसमें मार कहाँ गया? तो मार तो अंदर ही रह गया, स्टार्च तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतनी ही चीनी मार में होता। चाशनी पीजिए कि मार पीजिए, बात बराबर है। तो अगर आप 1 थाली कुकर का चावल खाए हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आपको कम से कम 1 थाली कुकर के चावल के बदले आपको चल लेना चाहिए 5000 कदम। आप खाए और नहीं चले, अगर आप 10 रोटी एक दिन में खाते हैं, 1 रोटी में 70 कैलोरी होता है। 10 रोटी अगर खाए हैं तो 10 रोटी का अर्थ हुआ कि आपको उसमें से जो है कि कम से कम 700 कैलोरी मिल गया। 1 कैलोरी को खर्च करने में आपको 22 कदम चलना पड़ता है। तो अगर आप एक दिन में 10 रोटी खाए हैं तो 10,000 कदम तो कम से कम वो रोटी के बदले चलना होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा। अगर आप खाए और नहीं चले, अगर कोई आदमी बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसको कैलोरी का खर्चा नहीं है, फिर भी खर्चा है। कितना खर्चा है? बॉडी बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो है 1500 कैलोरी। और अगर कोई आदमी 24 घंटे में हल्का फुल्का काम करे, ऑफिस में बैठ के काम करे, तो उसका दिन भर में मैक्सिमम 150 कैलोरी खर्च होगा। तो 150, और अगर 1 घंटा वो टहलता भी है तो 150 प्लस जो है कि 1 घंटे में 300 कैलोरी खर्च होगा। अगर 1 घंटा पैदल चलिएगा तो 300 प्लस समझिए 150 की जगह 200 कर दीजिए, तो 3 दूनी 500 और 1500 तो ऐसे खर्चा है। तो टोटल 2000 कैलोरी का खर्चा है। लेकिन आप जोड़ के देखिएगा, जिसको भी HIV हुआ है वो पता चला 3 से 4000 कैलोरी रोज खा रहा था। तो आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाए और खर्च नहीं किए, और उस कैलोरी में जो ओवरऑल कैलोरी ज़्यादा लिए उसमें करीब करीब 80% आप कार्बोहाइड्रेट ले लिए। तो ये जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट शरीर उसको क्या करेगा? 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, उसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन बनाएगा, उससे सारा इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा, फ्री रेडिकल कराएगा, उससे डैमेज होगा, ऑटो एंटीबॉडी बनाएगा, उससे डैमेज होगा। तो शरीर उसको या तो चर्बी, उसको हम सब एक लाइन में बोलते हैं तेजाब, या तो उसको शरीर चर्बी बनाएगा, चर्बी जहाँ भी जमा होगा उस ऑर्गन का कार्य बाधित करेगा तो एलर्जी का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का अलग अलग रोग होगा। और एक और नुकसान होगा, शरीर एक्स्ट्रा चीनी यदि खा रहा है तो पेट और भूख का साइज तो एक ही है। तो यदि और पेट और भूख को आप कार्बोहाइड्रेट से भर दिए हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रोटीन कम मिला है। एक सामान्य एवरेज एडल्ट को करीब करीब 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। तो अगर आप प्रोटीन 20 ग्राम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जो शरीर में डैमेज कीजिएगा एक्स्ट्रा चीनी खा के, तेजाब बना के, उसके जो टिश्यू आपका डैमेज होगा वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन आप ले रहे हैं कम। तो कोई आदमी को चाहिए 60 ग्राम प्रोटीन रोज और वो लेता है केवल 20 ग्राम प्रोटीन, तो शरीर क्या करेगा? उन जगहों पर प्रोटीन का सप्लाई रोक देगा जो जीवन जीने के लिए ज़्यादा अपरिहार्य नहीं है। जैसे आपका लीवर, किडनी, थायराइड, हार्ट, ये सब ज़्यादा जरूरी है जीवन के लिए। तो शरीर इन चीज़ों को मरम्मत में अपना प्रोटीन खर्च करेगा, जो भी कम से कम प्रोटीन आप ले रहे हैं। तो बाकी जगहों का रिपेयर खराब होगा, यानी जहाँ पर इन्फेक्शन होगा वो ठीक से पूरी तरह से भरेगा नहीं और आपका इम्यून पावर भी कम होने लगेगा। तो चूँकि इम्यूनिटी जो है और स्ट्रेंथ देना ये प्रोटीन का काम है। शरीर का ढांचा प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट में अंतर होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता और फैट और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन ग्रुप नहीं होता। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन ग्रुप भी होता है, लेकिन फैट में और कार्बोहाइड्रेट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ग्रुप होता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो लेकिन जो है कि आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। ये काम आपके लिए जो है कि पेड़ पौधा भी करता है, दलहन ग्रुप का प्लांट, और दलहन ग्रुप का प्लांट भी अकेले नहीं कर पाता, उसको भी बैक्टीरिया का मदद लेना पड़ता। ये बैक्टीरिया को ये गुण दिया भगवान कि वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्राइट नामक सोल्वेंट कंपाउंड में बना देता, और वही जो है लेग्यूम प्लांट के जड़ में रहता है राइजोपस बैक्टीरिया, और वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करके पौधा को भी नाइट्रोजन सप्लाई करता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन आप नहीं ऐसे कर सकते, ये काम आपके लिए बैक्टीरिया करता है। आपके हाथ में भी जो बैक्टीरिया वो भी कुछ कुछ मात्रा में आपके लिए प्रोटीन तैयार करके देता है। तो आप जो फाइबर खाते हैं, आप जो खीरा, ककड़ी, टमाटर खाइएगा तो शरीर उससे भी प्रोटीन बनाएगा, लेकिन ये काम करेगा आपके लिए बैक्टीरिया करेगा। तो आप
गड़बड़ भोजन किए जा रहे हैं, आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लिए जा रहे हैं और उसमें भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको कहते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन बहुत आसानी से हो जाता है और एक खटाक से अंदर घुस जाता है। तो ये जो आप भोजन कीजिएगा तो ये आपके शरीर में एक्स्ट्रा जो आप लीजिएगा, आपका खर्चा है 2000 कैलोरी, आप खा रहे हैं रोज 4000 कैलोरी। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। शरीर उस चीनी को क्या करेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का रोग, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर उसको चर्बी बना के तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा, तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं। चर्बी अगर आपके बाह में जमा हो गया, बाह इतना मोटा हो गया उससे कोई हर्जा नहीं। जांग में जम गया, जांग इतना मोटा हो गया, कोई हर्जा नहीं। गाल इतना फूल गया, कोई हर्जा नहीं। किसी किसी को देखिएगा चर्बी आँख के ऊपर जमा हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जैनथैलेस्मा। यहाँ पर जमा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे जैनथैलेस्मा। वहाँ भी जमा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी देखिए किसी को गुल्टी हो जाता है, उसको लाइपोमा बोलते हैं। जहाँ तहाँ चमड़े में गांठ बढ़ जाता है, उसको लाइपोमा बोलते हैं। किसी किसी को देखिएगा ये चेहरे पर होता है, इतना बड़ा निकला रहता है, दबाइएगा तो गुलगुल करेगा, उसको लाइपोमा कहते हैं। तो ये अगर चर्बी लाइपोमा के रूप में भी जमा हो जाए, गाल फूल जाए, आपका बॉडी मास इंडेक्स हर आदमी का होना चाहिए 21 से 25 के बीच में। लेकिन अगर जम के खाया और उसका खर्चा था 2000 कैलोरी और खाते गया 4000 कैलोरी रोज का रोज, और जब ऐसा और उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट खाते गया और प्रोटीन कम खाया और नहीं भी टहला, तो शरीर क्या करेगा, उस चर्बी को या तो उस चीनी को या तो एक्सेस कैलोरी को या तो चर्बी के रूप में जमा करेगा तो अलग अलग बीमारी होगा, या तो तेजाब में तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उससे इन्फेक्शन होगा, और जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसी में अलग अलग इन्फेक्शन होगा। उसी में एक इन्फेक्शन है HIV, आपको HIV भी पकड़ेगा। तो अगर वो चर्बी बन के तोंद में जम गया तो दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा, आपको कोई खास हर्जा नहीं होगा। लेकिन चर्बी आपका भले वजन बढ़ जाए, आपको बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाए, लेकिन आपको कोई अलग से आप बोलेगा सर हमको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा इसलिए आपको लगेगा क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। उतना % हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम आपको HIV का फोटो दिखाया, उसमें क्या बताया, स्प्लीन भी बढ़ जाता है, लीवर भी बढ़ जाता है HIV में। तो वो तो आपको होगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी जमा कर दीजिएगा, वो तो उसी कारण से हो रहा है। तो चर्बी आप बढ़ा दिए तो उसकी वजह से आपका हर ऑर्गन बड़ा हो गया साइज का, लेकिन उसको काम करने में दिक्कत होने लगा। अगर खून की नली में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, जो खून का नली इतना चौड़ा था वो संकीर्ण हो जाएगा। सोचिए जो खून का नली इतना चौड़ा था, है ना, इतना चौड़ा आपका छेद था, अभी चर्बी जमा कर लिए तो क्या हो गया, संकीर्ण हो गया छेद। तो अब हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं BP का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो जाए तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरीज में, तो क्या होगा, हार्ट अटैक। इसलिए ऐसे मरीजों में हार्ट अटैक भी ज़्यादा होता है HIV के मरीजों में। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो जाए तो हार्ट अटैक, या फिर सीढ़ी चढ़िएगा तो धड़कन का बीमारी, हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए कोरोनरी आर्टरीज में तो क्या होगा, लकवा मार देगा, सेरेब्रल आर्टरीज में तो क्या होगा, लकवा मार देगा। ओवरऑल जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो क्या होगा, थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, खराटा शुरू हो जाएगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, जो है कि डायबिटीज का रोग। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार UTI। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए, पीछे में आपका ये तो दिमाग है, दिमाग से निकलता स्पाइनल कोड, और ये स्पाइनल कोड वर्टिब्रल कॉलम के बीच से जाकर के नीचे कोनस मेडुलारिस तक जाता है। तो वहाँ तक जो जाता है तो अगर वहाँ से नस अलग अलग निकलता है, अगर वहाँ पर चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा, नस का झिनझिनी, नस को दबाएगा तो लहर जलन झिनझिनी रहेगा। चर्बी अगर यहाँ जमा हो जाए किडनी में तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर आप चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 4 GB रैम था, हम 3.99 GB भर दें तो क्या होगा, ये हैंग करने लगेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये तो एक नुकसान हुआ। लेकिन चीनी खाने से खाली यही नुकसान नहीं होता, शरीर उसको खाली चर्बी नहीं बनाता। हम जो एक्सेस कैलोरी खाते रोज का रोज, हम जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाते रोज का रोज, तो उससे खाली हमारा चर्बी जमा होने वाला बीमारी नहीं होता, उससे तेजाब भी बनता। चर्बी जमा होने से कौन कौन बीमारी होगा, फिर से रिकैपिचुलेट कर लीजिए।
खून के नली में जमा हुआ तो बीपी, या फिर आपको हार्ट अटैक या लकवा हो गया, या फिर आपको डायबिटीज़ का रोग हो गया, या थायराइड का रोग हो गया, या फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी हो गया, स्लीप एपनिया सिंड्रोम हो गया, खराटा शुरू हो गया, ये खाना पचने में दिक्कत होना, महिलाओं को पीसीओडी हो गया, ये सब चर्बी जमा होने से होता है। लाइपोमा हो गया, सब चर्बी जमा होने से होता है। शरीर चीनी को खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में अगर तेजाब गया तो क्या करेगा, सांस की नली को छील देगा, तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब जाएगा तो क्या होगा, जोड़ को गला देगा तो गठिया करा देगा, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस करा देगा, और तेजाब एक जगह जमा हो जाएगा तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए होगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा बैक्टीरिया पकड़ेगा, ऐसा फंगस पकड़ेगा, ऐसा वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके खून में ज़्यादा चीनी छिड़का जाए तो ऐसा HIV पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी ज़रूरत से ज़्यादा खाए गए कार्बोहाइड्रेट और ज़रूरत ज़्यादा खाए गए जो है कि कैलोरी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है, ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं। लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य पूरी दुनिया में पूरे 24 घंटा में आज के डेट में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम कर दीजिएगा, किसान बैठ के तमाशा देखता और डीजल से खेत जुतवाता। इसीलिए चीनी जहर हो गया क्योंकि इंसान मेहनत करना छोड़ दिया। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं इसको मत खाइए। और अगर यही खाते खाते, यही सब भोजन करते करते और बिना नहीं टहलते टहलते, चमड़े को थोड़ा भी धूप नहीं दिखाते दिखाते, अल्टीमेटली आपको HIV भी हो जाएगा। क्योंकि नहीं चेतिएगा तो आप खाली यही बीमारी नहीं होगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के BP होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना। पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे। लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे फेल हो गया। अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी, HIV हो कि कोई भी हो, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना। नंबर 2, कम प्रोटीन खाना। प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। प्रोटीन तो पनीर में भी मिल जाएगा, लेकिन प्रोटीन लेने के चक्कर में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट और फैट भी खाना पड़ेगा, इसीलिए लैक्टोज तो थोड़ा बहुत आ ही जाएगा उसमें। इसलिए जो है कि प्रोटीन अगर लेना है तो दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा खाइए। हालांकि दाल को भी अगर आप किताब कैसे पढ़िएगा तो दाल में भी प्रोटीन करीब करीब जो है कि दिखलाएगा 15-20% ही प्रोटीन दिखलाएगा। लेकिन दाल में सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें फाइबर भी होता है, और दाल में सबसे बड़ी खासियत है कि दाल में एंटी न्यूट्रिएंट होता है। इसीलिए पेक्टिन जैसा कुछ चीज़ होता है जो कि एंटी न्यूट्रिएंट होता है, और ये एकार्बोज जैसा काम करता है, यानी खून में चीनी घुसने से रोक देता।
ये दाल का खासियत है। इसलिए प्रोटीन को के रूप में आपको सबसे अच्छा सोर्स है दाल। तो दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा ये जम के खाइए। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से बीमारी होता, कम प्रोटीन खाने से बीमारी होता, नहीं टहलने से बीमारी होता। इसलिए घड़ी देख के 2 घंटा हर आदमी को रोज़ टहलना होगा, नहीं तो बर्बादी तय है। तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, उसमें से 1 घंटा थोड़ा तेज कदमों के साथ चलिए, 1 घंटा धीरे धीरे भी चल सकते हैं। और वो जो 1-2 घंटा टहलिएगा रोज़, उस कोशिश कीजिए कि उस 2 घंटे में कम से कम 1 घंटा आधा घंटा धूप में टहलिए, ताकि विटामिन डी भी तैयार हो। तो कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाने से बीमारी होता, ताकि उससे विटामिन डी तैयार नहीं हो। केवल पौधा ही फोटोसिंथेसिस नहीं करता, आपका चमड़ा भी फोटोसिंथेसिस करता, धूप से विटामिन डी तैयार होता, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है। और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। यही 5 कारण है दुनिया में कोई बीमारी होने को। मानसिक रोग भी इसी 5 कारण से होता। यही चीज़ हम इंदिरा गांधी में 1 लाख मरीज देख के सीखे। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये हम अपने अनुभव से सीखे। और जो है कि एक कारण और जोड़ सकते हैं मानसिक रोगों में, वो है वर्तमान में नहीं जीना, भविष्य में जीना। क्योंकि अगर किसी को कैंसर भी हो जाए तो मरेगा भविष्य में। मौत हमेशा भविष्य में होता, वर्तमान में नहीं होता। आप जन्मे थे भूतकाल में और मरिएगा भविष्य में, लेकिन वर्तमान में कभी दुख नहीं होता। अगर हमको कैंसर भी हो जाए तो हम मरेंगे तो भविष्य में, अभी क्यों दुखी हो रहे हैं? अभी तो हमको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको कहीं दर्द हो रहा है, हम पेन किलर खा के अभी ठीक कर लिए, तो हम दुखी क्यों हैं? दुखी होते हैं क्योंकि हम भविष्य में जीने लगते हैं। तो उसके चलते दिमाग पर टेंशन पड़ता है, क्योंकि वो दिमाग बनाया गया है आनंद की अनुभूति के लिए। वर्तमान में ही आनंद है और आप भविष्य में चले गए, भविष्य आपके कंट्रोल में है नहीं, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। और जैसे लीवर एक अंग है, दिमाग भी एक अंग है, तो आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी दिमाग में भी जमा कीजिएगा, तो दिमाग भी ऑल वॉल करने लगेगा और बेचैनी, घबराहट, आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। ये मिर्गी का बीमारी शुरू हो जाएगा, वो चर्बी जमने से और वो तेजाब जमने से भी वो डैमेज होगा। उसके चलते ज़्यादा तेजाब जमा हो जाएगा, तो एपिलेप्सी का बीमारी शुरू हो जाएगा। जैसे चमड़े में तेजाब जमता तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल होता। दिमाग में तेजाब जमता तो मिर्गी, पागलपन होता। लीवर में तेजाब जमता तो जॉन्डिस होता। तेजाब एक जगह जमा हो जाता तो कैंसर करा देता। लिम्फ नोड में तेजाब जाता, लिम्फ नोड बढ़ जाता। तो वो सब क्यों होता? क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीनी खाते। और ये एक दिन में बीमारी नहीं होता, याद रखिए। एक दिन में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। आप रोज़ का रोज़ वही गलत भोजन करते चले गए और तब सालों साल जब मेहनत कीजिएगा तब ये बीमारी धरेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप बीमारी पैदा किए हैं तो उसका उल्टा काम कीजिएगा तो बीमारी ठीक भी हो जाएगा। याद रखिए मित्रों, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो नहीं यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो नहीं यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर आप स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी किसी को दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के वो किसी भी बीमारी की दिशा में गया होगा, या तो कैंसर की दिशा में गया होगा, हार्ट अटैक की दिशा में गया होगा, किडनी रोग की दिशा में गया होगा, चमड़े रोग की दिशा में गया होगा, मानसिक रोग की दिशा में गया होगा, या हार्ट रोग की दिशा में गया होगा। अल्टीमेटली उसको लौटना तो स्वास्थ्य पर ही है। तो जिन राहों पे चल के वो स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचा, उसका उल्टा चल पड़ने बोलिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। यानी अभी तक वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई कैलोरी डाइट जम के खाता था और नहीं टहलता था। अब उसको बोलिए तुम उल्टा काम करो, अब उसको बोलिए तुम जम के टहलो। डॉक्टर तो 2 घंटा बोला, किसी को HIV हो तो उसको बोलिए 4-4, 5-5 घंटा जिम करो और दाल 4 से 5 कटोरा उसको रोज़ पिलाइए अंक HIV के मरीजों में। और अंकुर चना मूंग खिलाइए, अंडा 2-3 रोज़ खिलाइए और रोटी केवल 3 खाने दीजिए, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। चावल सप्ताह में 1 आध दिन उसना चावल मार निकाला हुआ तसला वाला नाम मात्र का, और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूछ का पिठा, ये सब मत दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ में मार अंदर रह जाता। तो अगर ऐसा करने बोलिएगा, 4-5 घंटा रोज टहलाइएगा और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा बंद करा दीजिएगा। फल में खीरा, टमाटर खाने बोलिए, यानी कि टमाटर जम के खाने बोलिए। लेकिन सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, शलजम, प्याज ये सब मत खाने बोलिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीनी होता। तो ये सब खाने बंद करवा दीजिए, दाल जम के पिलाने लगिए। देखिएगा कि उसका जो है कि HIV जो है धीरे धीरे CD4 काउंट बढ़ने लगा। और HIV पॉजिटिव भी हुआ तो भी जो है कि याद रखिए मित्रों, HIV पॉजिटिव होना कोई दिक्कत नहीं है, ये हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। HIV पॉजिटिव होना बीमारी नहीं है, बीमारी है एड्स। एड्स होगा तभी आपको बीमारी है, HIV पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो क्या दिक्कत है? हम आपको बताया कि कितना आदमी HIV के साथ जीवन जी रहा है धरती पर। आज के डेट में करीब करीब 4 करोड़ आदमी
HIV पॉजिटिव है, आराम से जीवन जी रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो कितना चीज़ पॉजिटिव होगा, तो क्यों दिमाग खाइएगा। लेकिन आपको जो ये बिकाऊ जो अर्थ पूंजीवादी व्यवस्था है, ये आपको अपना सामान बेचने के लिए आपके दिमाग में एक डर पैदा किया। और शुरू कैसे हुआ था, तो 80 के दशक में, यानी 1970 से 80 के बीच में क्या हुआ कि लोग औद्योगिक क्रांति हो चुका था, लोग हर चीज़ के लिए मशीन से करने लगे थे, किसान के लिए ट्रैक्टर आ चुका था, पेट्रोल इस सब चीज़ का इस्तेमाल बढ़ गया था, और पैकेजिंग वाला फूड आने लगा था, और वो सब का सब कार्बोहाइड्रेट होता था, और आदमी चलना भी कम कर दिया था, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाने लगा था। तो उसके चलते क्या हुआ था, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम ले रहे थे, उसके चलते हमारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बढ़ने लगा, बीपी चीनी थायराइड भी बढ़ने लगा, और जब एक्स्ट्रा चीनी खा के हम गिराएंगे शरीर में तो उसके चलते इन्फेक्शन भी होगा। तो कभी लाल चीटी, कभी काला चीटी, कभी उजला चीटी, चीनी गिराइएगा तो कभी लाल चीटी, कभी काला चीटी, कभी उजला चीटी, यानी कभी बैक्टीरिया, कभी फंगस, कभी वायरस तंग करेगा। यानी जब आप ज़्यादा कैलोरी लीजिएगा, एक्सेस कैलोरी, तो चूंकि आपके शरीर में एक्स्ट्रा हो गया, तो वो इसी को खा करके बैक्टीरिया, फंगस, वायरस आपके शरीर में घुस जाएगा और ग्रो करने लगेगा। कुछ दिन में लोग ये इस्तेमाल कर लिया, लोगों को पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, उसके से देखने लगा, HIV का कीड़ा खोज लिया। तो अब क्या किया कि जिस बीमारी को वो कुछ और बीमारी का नाम दिया करता था, अब उसको HIV का भी नाम दे दिया। तो और उसके बारे में और झूठ मूठ का उसका और भी दवा खोजने लगा। लेकिन अगर जान लीजिए कि अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा, क्योंकि भोजन बदलने कोई आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं डॉक्टर बोलेगा कि आप भोजन बदल दो तो ये HIV ठीक हो जाएगा। वो आपको बोलेगा कि ART खाइएगा तभी HIV ठीक होगा, वो आपको बोलेगा जाइडोलैम खाओगे तभी ठीक होगा, यानी कि जाइडोबुडिन, लैमिबुडिन, स्टाबुडिन, जो है कि आपका नेविरापिन है ना, ये सब खाइएगा तभी ठीक होगा। ये जो है कि इफाविरेंज, एटाजानोवीर, डारूनावीर, इंडिनावीर, रोटानावीर, सेक्विनावीर, या फिर डोलूटेग्रावीर, ऐसा करके कितना कितना भीर बना देगा। और ये सब का सब भीर बड़ा महंगा दवा होगा। और जैसे कि अभी आपको कोरोना में रेमडेसिविर जो है कि ये झूठ मूठ का पैसा बर्बादी है। मरीज ठीक होता है, मरीज मरता क्यों है? कोरोना में कोई नहीं मरता, मरता है कोविड में। कोविड उसको कहते हैं कोरोना वायरस डिजीज को शॉर्ट में बोलते हैं कोविड। उसी ढंग से एड्स बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, HIV अलग है, एड्स अलग है। HIV पॉजिटिव बीमारी नहीं है, कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, बीमारी है कोविड। और कोविड में ठीक होता है आपको यदि मरता है निमोनिया से या फिर वास्कुलाइटिस से, ये दोनों चीज़ ठीक होता है डेक्सोना से। ये 10 रुपये का डेक्सोना से आप ठीक होते हैं, डेक्सामेथासोन के इंजेक्शन से, स्टेरॉइड के इंजेक्शन से आप ठीक होते हैं। लेकिन 1 लाख का रेमडेसिविर आपको खरीदवाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना किट बेचना है, अपना वैक्सीन बेचना है, और ये दुनिया भर का खर्च करना है, उसको अपना पैसा आपसे झीटना है। इसीलिए जो है कि साइंटिस्ट लोग सोचा कि पब्लिक को मूर्ख कैसे बनाया जाए, तो इसीलिए जो है कि इस प्रकार का कारोबार शुरू किया। तो जैसे HIV एक ठगी विद्या था, उसी ढंग से कोरोना भी एक ठगी विद्या है। तो आज HIV दिवस के समय में आपको ये प्रतिज्ञा लेना होगा कि जाग के रहिए, जानिए सब। हाँ ठीक है, ये वायरस है, हाँ ठीक है, इसका आप एक रूप होता है, वो तो आपको उसको देख के डराया जाएगा। जैसे कि आप खुद देखिए HIV वायरस, आप गूगल में टाइप कीजिएगा HIV वायरस, तो आपको वो जो है कि उसका स्ट्रक्चर जो है कि वो दिख जाएगा, है ना, HIV वायरस। या आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही जाएगा, वो तो आपको दिख ही जाएगा। लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लिए। अब इसे देखिए, ये HIV का आपको ये दिखेगा, ये फोटो, ये HIV का कीड़ा है। तो ये जो ये आपको फोटो दिख रहा है, ये जो HIV का वायरस है, तो ये तो दिखेगा ही, आपके शरीर में बढ़ गया, और जो है कि वो आपके T सेल लिम्फोसाइट को वो खाना शुरू कर दिया, वो आपको दिखेगा। वो आपको इस ढंग के फोटो दिखला करके आपको डराया जाएगा कि देखो ऐसा वायरस तुम्हारे शरीर में चला गया। वो तो सही बात है, वो तो आपको वो बताया जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोरोना वायरस में भी आपको उसका फोटो दिखा के डराया जाएगा। लेकिन ये क्यों आया? क्योंकि आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाए। आपका शरीर में बीमारी क्यों होगा? क्योंकि आप भोजन गलत कीजिएगा। हर इंसान हर चीज़ तो नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, ऑफिस में बैठ के काम करे,
तो दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम दोनों को बराबर ही भोजन देने का प्रयास करते हैं, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप तत्क्षण पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिया जाए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा चल पड़िएगा, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के कार्बोहाइड्रेट खाते थे, नहीं टालते थे, धूप में नहीं निकलते थे, अब कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना शुरू कर दीजिए। ओवरऑल कैलोरी 2000 2100 2200 ज़्यादा मत लीजिए। ओवरऑल कैलोरी 2100 2200 नहीं लीजिए। कभी कभी लोग आपको बोलेगा कीटो डाइट, तो कीटो डाइट के चक्कर में आप कैलोरी एक्सेस मत कीजिए। याद रखिए, टोटल कैलोरी आपका 2100 कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कीटो डाइट के चक्कर में प्रचल आप इतना चिकन खाने लगे रहो, तो आपका कैलोरी बढ़ जाएगा। वो तो कंसंट्रेटेड कैलोरी है, भयंकर ठीक है, प्रोटीन है, लेकिन कैलोरी बहुत ज़्यादा है। तो खाली प्रोटीन ही खा रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल कैलोरी क्रॉस मत कीजिए 2100 से, ये भी जान लीजिए। क्योंकि एक प्रोसेस होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप प्रोटीन भी ज़्यादा खाइएगा, आप कार्बोहाइड्रेट कम खाइएगा, तो शरीर प्रोटीन को तोड़ के उससे चीनी बना लेगा। ये काम आपका लीवर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसीलिए ये मत सोचिए कि आप चीनी नहीं खा रहे हैं तो शरीर में चीनी नहीं, शरीर चीनी बना लेगा। इसीलिए ओवरऑल कैलोरी जो है आपका नहीं होना चाहिए 2000-2100 कैलोरी। आप जोड़ के देखिए, एक आदमी को जिसको भी बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कुछ बीमारी हुआ, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज़्यादा है, जोड़ के देखिए आपका कैलोरी जो है कि आएगा। एक रोटी 70 कैलोरी देगा। सोचिए आप 10 रोटी एक दिन में कोई आदमी खाता है, 700 कैलोरी तो उसको रोटी से हो गया। और सब चीज़ का कैलोरी जोड़िए, आपको क्रॉस कर जाएगा वो। और खर्चा तो कोई सामान्य आदमी का 2000 से 2200 कैलोरी है एक दिन में। यदि 1 घंटा चलेगा तब उतना खर्चा होगा। और अगर कोई आदमी 1 घंटा नहीं चलता है तब तो जो है कि उसका 2000 कैलोरी भी खर्चा नहीं होगा। खर्चा बहुत कम है, आदमी खा बहुत रहा है। इस धरती पर करीब करीब 2 से 3 अरब आदमी ओवरवेट है, और इस धरती पर करीब करीब 1 अरब आदमी है जिसको प्रॉपर रोज का कैलोरी नहीं मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर ये 3 अरब आदमी ज़्यादा खा के बीमार हो रहा है, ये 1 अरब आदमी कम खा के बीमार हो रहा है, तो अगर हम आपस में बांट दें तो सोचिए पूरी मानव सभ्यता का कल्याण हो जाएगा। अभी भी इस धरती पर इतना अन्न उपजता है कि इसका 1.5 से 2 गुना आदमी भी खा सकता है। 40% अन्न बर्बाद हो जाता है, करीब करीब 60% फल जो है बर्बाद हो जाता है, वो मानव जाति नहीं खा पाता, लेकिन इतना उपज रहा है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य ये हुआ मित्रों कि जो HIV के नाम पर आपको ठगा जा रहा है कि जो है कि ये ठगी से बचिए, ये ठगी से बचिए। ये बहुत बड़ी ताकत है मित्रों, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी शक्तियां हैं। सोचिए ट्रंप जैसा आदमी जो कि HIV के ये को बेनकाब करने का प्रयास किया, उसको हरा दिया गया। शासन कोई ट्रंप और मोदी जी नहीं करते, हर जगह शासन ये बिल गेट्स करता है, ये जो आपका बेफ जोसेफ करता है, जुकरबर्ग करता है। ये शासन अंबानी और अडानी के कंट्रोल में होता है। ये शासन कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं करता, ये तो मोहरा होता। याद रखिएगा मित्रों, शासन हमेशा जो टॉप 10 अमीर होता वही करता। और इस धरती पर करीब करीब 1 अरब आदमी ऐसा है जिसका प्रति महीने का इनकम 2.5 लाख रुपया प्रति महीना से ज़्यादा है। भारतीय करेंसी का 2.5 लाख रुपया प्रति महीने से ज़्यादा कमाने वाला आदमी इस धरती पर करीब करीब जो है कि यानी 25 लाख यानी 30-40 लाख रुपया सालाना से ज़्यादा कमाने वाला आदमी धरती पर 1 अरब से ज़्यादा है। तो इसीलिए ये जो 1 अरब आदमी है, ये ग्लोब को कैप्चर करने का ताकत रखता है, और ये WHO को खरीद लेगा, लैंसेट जर्नल को खरीद लेगा, और सब फर्जी ये छपा करके आपको मन में डर पैदा करेगा, क्योंकि ये डर ही उसका सबसे बड़ा पूंजी है। और डर के द्वारा आपको ये जो है कि किट बेचेगा, अपना उसका महंगा दवा बेचेगा, और इस ढंग से आपको डर के आगे जीत है मित्रों। तो अगर आप ये जान लीजिएगा कि अगर हम ये भोजन बदल दें तो ये HIV हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आप तो गूगल में टाइप करके खुद देखिएगा कि जो प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट ऑफ HIV विदाउट ट्रीटमेंट, तो देखिएगा कि 10-12 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जाहिर सी बात है, आप गलत भोजन करते चले गए, फिर वही आलू खाते गए और टहलना बंद, धूप में निकलना बंद, मेहनत करना बंद, तो क्या होगा? वो सब का सब अल्टीमेटली आपका जो इम्यूनिटी जीरो हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
तो फिर आप जाहिर से बात है मर जाइएगा। और चीनी गिराइएगा तो अलग अलग चीटी लगेगा, तो खाली HIV का वायरस थोड़ी आएगा। आप जिसको भी HIV है उसको खाली HIV थोड़ी है, वो ज़्यादा चीनी खा करके खाली शरीर में इन्फेक्शन थोड़ी कराया है, वो चर्बी भी जमा हुआ तो उसको BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी पथरी ये सब भी तो होगा। वो चर्बी जमा होने से ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा, डायबिटीज होगा, उसको थायराइड भी होगा। इसलिए पूरा जांच कराना चाहिए। ये नहीं कि HIV है तो खाली HIV का जांच करा के छोड़ दे, नहीं, कोई भी मरीज मिले उसको पूरा जांच कराइए। दुनिया में अलग से HIV नहीं होता, ये तो और भी बीमारी के साथ होगा। तो इसीलिए आपको पूरा जांच जब कराइएगा तो अपने डॉक्टर को बोलिएगा हमको पूरा जांच कराओ। CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT, KFT, 3 महीना का एवरेज चीनी, HbA1c, RBS, इंसुलिन लेवल जो है कि लिपिड प्रोफाइल, CRP, ASO, ANA, NTDS DNA जो है कि VDRL, RA फैक्टर, कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन, अल्फा प्यूटोप्रोटीन, विटामिन D लेवल जो है कि प्रोकैल्सिटोनिन लेवल जो है कि आपका एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 1 टाइप 2, ये पूरा टॉर्च का जांच, ये LH/FSH का रेशियो, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोलैक्टिन का रेशियो, ये विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पीस वायरस टाइप 1 टाइप 2, IgG IgM, ये पूरा जांच जो है कि आपको प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये पूरा जांच जब कराइएगा, IgE लेवल, एलर्जी का जांच, तो ये पूरा जांच जब कराइएगा तो कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपको नजर आएगा। और जब भोजन बदलिएगा तो सारा बीमारी जड़ से जाएगा। याद रखिए मरीजों, ये याद रखिए मित्रों, हम इतना दिन मरीज देख के क्या सीखे? यही सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 कारण से होता है। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, 15 मिनट भी धूप नहीं दिखाना और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद भी नहीं लेना। इंसान अगर इस 5 को दुरुस्त करके रखे तो डॉक्टर का जरूरत उसको 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो, नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिए मित्रों, BP में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। लेकिन इन्हीं की चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो। आप आलू का चीनी खाइए, स्टार्च, कि मीठे फल का चीनी खाइए, फ्रुक्टोज, कि दूध का चीनी खाइए, लैक्टोज, कि खस्सी के मांस का चीनी खाइए, ग्लाइकोजन। अंदर जाके सब धन 22 पसेरी, वो सब का सब या तो ग्लूकोज या तो उसके समकक्ष मोलेक्यूल में टूट जाता, जिसका बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता। तो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए। अंकुर चना वृद्ध मूंग रोज खाइए। रोटी मात्र 3 खाइए, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात। 3 रोटी में पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, खीरा टमाटर अनलिमिटेड। 1 किलो खीरा, 1 किलो टमाटर रोज खाइए। बिना काम के चलिए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज। 2 घंटे में 1 घंटा तेजी से चलिए और 1 घंटा धीरे धीरे चलिए, तो आपको बीमारी होगा ही नहीं। और HIV भी हो तो आप बिना दवा के ठीक कर सकते हैं। और अगर बीमारी हो गया तो हम लोग कैसे इलाज करते हैं? हम लोग वही देते हैं, जाइडोबोडिन, लेमिबोडिन, नेविरापिन और जो है कि इफाविरेंज। ऐसे तो दवा दुनिया भर का है, लेकिन हम लोग टिनोफाविर, यही 4-5 दवा से हम लोग HIV ठीक करते। और जो गड़बड़ी आता है वो सब भी हम लोग जो है कि पूरा जांच कराते और वो सब का भी जांच करा के मरीज को बताते हैं कि देखो भाई, तुम जो गलत भोजन खाए थे उसके चलते तुम्हारा हार्ट अटैक का भी संभावना बढ़ा, ये भी बढ़ा, आपका तुम्हारा स्प्लीन भी बढ़ा, लीवर भी बढ़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक्स्ट्रा चीनी, चर्बी भी बना होगा, तेजाब भी बना होगा और जहाँ तहाँ छिटका गया होगा तो इन्फेक्शन हुआ होगा। कारण सबका एक ही है, लेकिन आपको जानबूझ के भटकाया जाएगा। और ज़्यादा जोगी मत उजाड़, याद रखिए, 4 नौ पर सवारी की जगह पक्का डूब जाइएगा। ये गलती कभी मत कीजिए मित्रों कि BP उससे दिखाना, चीनी उससे दिखाना, गठिया उससे दिखाना, मिर्गी उससे दिखाना, पथरी उससे दिखाना और HIV किसी और से दिखाना। नहीं, कारण तो सबका एक ही है। तो जब भोजन बदल दिया तो सब बीमारी जड़ से जाएगा। इसलिए ज़्यादा जोगी मत उजाड़। हम उस मरीज को अपने पास नहीं बुलाते जो बोले कि सर BP, चीनी, थायराइड तो उसे दिखाएंगे, आपसे खाली ये दिखे, चमड़ा दिखाएंगे। वैसे मरीजों को हम नहीं देखते। कारण तो सबका एक ही है। अगर हमसे BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। और HIV के मरीजों में ऑटो इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है मित्रों। एक तो इम्यूनिटी डिफिशिएंसी डिजीज है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसमें सारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बढ़ जाता। हम आपको हर वीडियो में बताते आते हैं कि हमारा फेवरेट बीमारी है लूपस। आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये लूपस, क्या मुझे लूपस है लिखा हुआ है। लूपस मतलब सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, SLE। तो देखिए इसमें गठिया भी होता, इसमें 100 डिग्री जाता, बुखार भी ठीक नहीं होता, लोग बोलता मियादी बुखार हो गया है ना। लंबे समय तक थकान रहता, खून की भारी कमी, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे हो जाता, ये भी HIV में मिलेगा।
गुर्दे की समस्या, पेशाब से प्रोटीन आने लगता है, ये भी HIV में मिल सकता है। सीने में दर्द, भयंकर खांसी, लोग बोलेगा टीबी पकड़ लिया, छाती में पानी भर जाएगा, प्लेउरल डिफ्यूजन बोलते हैं। चकत्ता होता है ना, धूप से एलर्जी होता, बाल झड़ना शुरू हो जाता, ये रक्त का समन, थका उंगली करके गिरने लगेगा, आंखों का रोग, मिर्गी का दौरा, और मुंह में HIV से एंसेफेलाइटिस भी होता है, और मुंह में छाला, ये सब एक ही बीमारी का लक्षण है, उसको बोलते हैं HIV। तो मित्रों, कारण तो सबका एक ही होता है, HIV हो या फिर जो है कि आपका SLE हो, कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। ज़्यादा चीनी खाए तो चर्बी भी बना, तो चर्बी जमा होने से अलग बीमारी, तेजाब भी बना, तेजाब जमा होने से अलग बीमारी, और जहाँ तहाँ छिड़का गया चीनी, हाँ, खूनमा से निकाल लेता है शरीर, ये काम करता है कि खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़कता है। तो इसीलिए आप 10 गिलास भी चाशनी पीते हैं, बिल्कुल नहीं टहलते हैं, फिर भी आपका ब्लड शुगर बा तो नॉर्मल ही आएगा। तो शरीर उस चीनी को खून से तो निकाल दिया, लेकिन जहाँ तहाँ छिड़का खून से निकाल के, तो जहाँ भी चीनी छिड़का जाएगा वहाँ का इन्फेक्शन धरेगा। तो आपको जो HIV के बारे में अभी तक बताया गया था, तो वास्तव में हुआ ये था कि जो है कि उस समय ज़माने में 1970-80 के दशक में जो है कि जब औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो लोग जम करके जो है कि बहुत सारा इसका मशीन का आविष्कार हो गया, और इस प्रोसेस्ड फूड बनना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से लोग जम के खाने लगे और टहलना बंद करने लगे। तो जो एक्सेस कैलोरी जो है इन्फेक्शन के रूप में आते चला गया, अलग अलग प्रकार का आपको उसका किट आप डेवलप कर लिए, तो आप उसको पकड़ने लगे, तो उसके लिए खिलाफ ये बनाने लगे। तो कहने का तात्पर्य हुआ, कारण कुछ और है और आपको बताया जाता है अलग ढंग से, तो आपको डराया जाता है और ये महंगा महंगा दवा जो है आपको बेचा जाता है। तो अगर आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, भोजन नहीं बदलिएगा तो दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो यही डिक्टम है मित्रों, यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे, जो कि आपको किसी भी वीडियोस में, किसी भी ये में नहीं मिलेगा। तो यही हम भोजन बदल के हर बीमारी ठीक करते, तो जो है कि अलग अलग मुद्दों पर आपसे हम एक ही चीज़ को अलग अलग ढंग से बताते रहते हैं, ताकि आपको हम जागरूक कर सकें। और आपका सच्चाई ये है मित्रों कि अब सरकार को चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, ये चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छुहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को बैन कर देना चाहिए, आने तो उस पर टैक्स लगा देना चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि वो महंगा हो जाए, पब्लिक डिस्करेज हो जाए, और उससे जो सरकार इनकम कमाए तो उसको जो है कि लगा दे, सब्सिडी दे, और दाल 2 रुपये किलो बेचे, हरा सब्जी 1 रुपये किलो बेचे, ताकि पब्लिक मजबूर हो जाए हरा सब्जी खाने पर। और हर आदमी को 2 घंटा रोज़ टहलना एसेंशियल बना दे। जो सरकारी कर्मचारी हो उसको भी बोले कि 2 घंटा तुम सरकार के कार्यालय में आकर के 2 घंटा पहले टहलो, तब ऑफिस में काम करना। प्राइवेट में भी ये नियम बना दे। और जो गरीब आदमी है उसको भी बोल दे कि तुमको BPL कार्ड का लाभ तभी मिलेगा जब तुम 2 घंटा रोज़ टहलोगे। हर ब्लॉक में, हर गांव में एक इंस्पेक्टर बना दे जो कि चेक करे कि कोई आदमी एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्सरसाइज नहीं करना एक क्राइम बनाना चाहिए, ताकि जो है कि लोग जो है कि वो स्वस्थ हो सके, क्योंकि बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीव के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता। और इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान जीव का चटोर बनने का लाइसेंस नहीं देता। इस धरती पर किसी भी इंसान को भगवान शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। कारण सबका एक ही होता है। इसलिए HIV हो, एड्स हो, आप डरिए नहीं और भोजन बदल दीजिएगा, वो बीमारी जड़ से जाएगा। और अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हैं ART, तो हम जो आपको तरीका बताए हैं उससे वो बीमारी भी जड़ से जाएगा। तो आपको कुछ भी क्वेरी होगा आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194। हम फिर से बोलते हैं 8969953194। एक दूसरा नंबर है 9386999300। तो ये नंबर पर आप हमको कब फ़ोन कर सकते हैं? 7 से 8 सुबह, 5 से 6 शाम और रात में 10 बजे। तो हम इस टाइम फ्री रहते हैं। आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, इसी नंबर पर ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। आपको आने का ज़रूरत नहीं है। आप भारत के किसी कोने में भी रहते, विदेश में भी रहते, तो भी हमसे आप सलाह ले सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपके पास तुरंत पहुंचे। और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और भूले भटके इंसानियत को भी सही ज्ञान बांटा जा सके। भोजन बदल के आप दुनिया का हर बीमारी जड़ से ठीक कर सकते हैं। भोजन नहीं बदल के दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। हमको सिखाया गया कि हमको कोरोना से लड़ना है। लड़ के आप किसी को नहीं हरा सकते, लेकिन अपने गलत आदतों से लड़िएगा तो हर बीमारी से जीतिएगा। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था, 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। हम MBBS किए, MD किए और बाहर जाके भी बहुत सारा सर्टिफिकेट अर्जित किए।
क्या सीखे? यही सीखे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, जो कि हम आपको बताए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, धूप नहीं दिखाना, 6 घंटे की भी गाड़ी नहीं लेना, यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। तो आपको सबसे पहले अपने गलत आदतों को छुड़ाना है। ये जो कुकर का चावल, आलू का सब्जी, मीठा फल, दूध, मैदा, ये खाना छोड़ना है। रोज़ 2 घंटा टहलने का आदत बनाना है। 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पीना है। दाल को रोटी के साथ मिला के नहीं खाना है, दाल को अलग से पीना है। और ये चीज़ अपने बच्चों को भी समझाना है। हम अपने बच्चे को बोलते बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना। काश हम उसको संस्कार दें बेटा रोज़ टहलना, आधा ज़्यादा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आपको जो HIV का बताया जाएगा कि इसमें लीवर गड़बड़ है, इसमें किडनी गड़बड़ है, इसके लिए हेप्टालॉजिस्ट के पास जाओ, इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, इसके लिए इसके पास जाओ, इसके पास फलाना के पास जाओ, इसके पास ढिमकाना के पास जाओ, ये आपको ठगने के लिए बोला जाता है। ज़्यादा जोगी मत उजाड़। पता चला आपका भोजन ही नहीं बदला, फिर वही आप आधा किलो दूध पिए जा रहे हैं, फिर नहीं टहल रहे हैं, फिर वही आलू का सब्जी खा रहे हैं। ऐसे तो आप कितनों एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी खाइएगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जब भोजन बदल दीजिएगा, दाल जम के पीने लगिएगा, रोज़ टहलने लगिएगा, देखिएगा ये बीमारी जड़ से चला गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये हम अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाए होंगे। तो अगर अच्छा लगे वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपसे अलग अलग मुद्दों पर हम आगे भी मिलते रहेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे खाली चमड़ा नहीं, BP, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, कोरोना, कैंसर, HIV सब हमसे दिखा सकते हैं, क्योंकि कारण तो सबका एक ही होता है। आजकल हम अपने आप को क्या कहते हैं? एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। क्योंकि भोजन बदल के दुनिया का हर बीमारी ठीक करने की कलाकारी हम 1 लाख मरीज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देख के सीख गए। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपसे मैं करना चाहता था। आगे भी अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलते रहेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और गलत भोजन छोड़ के आप HIV पर जीत पा सकते हैं। कभी भी डरिए नहीं। HIV पॉजिटिव बीमारी नहीं है, एड्स बीमारी है, और एड्स भी कोई बीमारी नहीं है। गलत भोजन छोड़ दीजिएगा और सारा बीमारी जड़ से जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों।